This video contains explanation of the topic transportation in human, and in this video we will discuss about the blood pressure, and it is the most important part of our circulatory system and most important terms to understand. And this is, let's see what blood pressure is. So this is just the image from NCERT science book. So let's see what it tells us about the blood pressure. So the force that blood exert against the wall of a vessel is called the blood pressure. यानी वो फोर्स जो ब्लड किस अपनी वॉल की वेसल पे अप्लाई करता है उसे हम क्या बोल देते हैं, ब्लड प्रेशर बोल देते हैं. सो दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स. और अभी हमने जो ये प्रेशर होता है वो ज़्यादा क्या होता है, आर्टरीज में ज़्यादा होता है और वेन्स में कम होता है. So the pressure of blood inside artery during ventricular systole is called systolic pressure. यानी प्रेशर कब होगा, जब ब्लड इनसाइड होगा आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल. यानी जब वेंट्रिकल जो होता है हार्ट का वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है ब्लड का आर्टरी के अंदर उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोल देते हैं. ठीक है, कब, जब वेंट्रिकल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या कर रहा है कि ब्लड उसमें से क्या होता है, बाहर निकल के आता है जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा अगर, और रिलैक्स करेगा तो ब्लड फिल होगा उसके अंदर आके. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे उसे हम क्या बोल देते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर. एंड द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, दैट इज रिलैक्सेशन, इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर. और उस टाइम पे जब वेंट्रिकल क्या होता है, रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है, उसे क्या बोल देते हैं हम, डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है. सो द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ एच जी. mm ऑफ एच जी यानी ये प्रेशर नापने के लिए एच जी मरकरी होता है. ठीक है, जो मरकरी फील्ड होता है उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें प्रेशर मेजर कर लेते हैं. एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm ऑफ एच जी. और जो डायस्टोलिक प्रेशर होगा 80 mm ऑफ एच जी. ध्यान देना है कि अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सिस्टोलिक प्रेशर तो ज़्यादा हुआ यहाँ पे, और अगर वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तो वो डायस्टोलिक प्रेशर है और वो कम होता है, यानी 80 mm एच जी. तो दो लिमिट हुई इसकी, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट हो जाती है. सो तो अपर लिमिट है वो 120 है और लोअर 80 है. ये नॉर्मल दिखा रखा है कि नॉर्मल में कैसे होता है. यहाँ पे इस डायग्राम में दिखा रखा है कि जो हमारे ब्लड प्रेशर है वो किस तरह से मेज़र करते हैं, हम आर्टरी के बेसिस पे मेज़र करते हैं. ये आर्टरी दिखा रखी है, तो आर्टरी का मेन काम क्या है कि वो ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में लेके आती है. सो द ब्लड प्रेशर 120/80, 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक टू बी मेज़र करना है उसे. तो हम सबसे पहले क्या होता है, एक डिवाइस होती है हमारे पास, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं उसे, बोला जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर. यहाँ पे दे रखा है इसका नाम कि ब्लड प्रेशर जो है एक डिवाइस से मेज़र करते हैं उसे स्फिग्मोमैनोमीटर बोल देते हैं. सो हाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, कफ लगा दिया जाता है इसके ऊपर और उसमें एयर फिल होती है. देखा था पहले यूज़ होते थे, अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आने लगी, अभी भी बहुत सारे उसमें यही यूज़ होता है कि इस तरह से जो बल्ब होता है वो एयर फिल करेगा इसके अंदर. जैसे ही एयर फिल होती है तो वो प्रेशर किस पे, आर्टरी के ऊपर दिख रहा है यहाँ पे देखो. तो 120 से ऊपर का प्रेशर है तो ये क्या है, प्रेशर इन कफ अबाउ 120 से ऊपर प्रेशर है. तो धीरे धीरे ये क्या होना शुरू होगा, हमने प्रेशर क्या कर दिया, पंप करके 120 से ऊपर कर दिया उसको. ठीक है, और इसके साथ साथ हम स्टेथोस्कोप से आवाज़ सुनते हैं इसके अंदर. ठीक है, साउंड सुननी ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसी से हमें पता चलता है वैसा कि प्रेशर कब कौन सा होगा. तो ऊपर करा, फिर धीरे धीरे हम उसको क्या करना शुरू करते हैं, एयर को रिलीज़ करना शुरू करते हैं और एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ को सुनते हैं. अगर जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है तो एक स्पेसिफाइड आवाज़ निकलती है उसमें, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी से लब और डब साउंड बोलते हैं, लब डब साउंड होती है वो. तो जो साउंड है उसे सुना जाता है, उसको सुनते ही मेज़र कर लेते हैं, अच्छा इतनी साउंड पे ये प्रेशर है, वो अपर प्रेशर नोट होता है, फिर उसे और रिलीज़ करते हैं. तो उस टाइम पे जो दूसरी आवाज़ आती है, ठीक है, साउंड आ रही है यहाँ पे और साउंड आनी जब बंद हो जाती है तो उस टाइम पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, बिलो 80 हो जाता है. ठीक है, यानी कहाँ पे चला जाएगा वो, कप में
80। और इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं किसे, ब्लड प्रेशर को, विद द हेल्प ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर। अब कभी कभी जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन बोल देते हैं। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो उसे क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन। और ये किसकी वजह से है, ये बिकॉज कॉज्ड बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एट्रियोल्स विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। कि एट्रियोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, यानी आर्टरीज के जो होल्स हैं वो थोड़े से नैरो हो जाएंगे। अगर नैरो होगा तो जो रेजिस्टेंस है, ब्लड फ्लो क्या होगा, कम होना शुरू होगा। इससे हार्ट पे प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ेगा यानी वो बीपी, इसी को बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाता है। एंड इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। और ज़्यादा प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो उससे जो आर्टरी है वो रप्चर हो सकती है और जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो भी कोज हो सकती है। तो इसलिए हाई बीपी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस।